भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज। मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत चंद्रवंश की कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। श्री हरि ने कहा, है रुद्र, सूर्य वंश का वर्णन कर तो मैंने कर दिया है, अब मुझसे चंद्रवंश का वर्णन आप सुने। नारायण विष्णु से ब्रह्मा प्रादुर्भाव हुए, ब्रह्मा से अत्रि की उत्पत्ति हुई, अत्रि से सोम हुए। उनकी पत्नी तारा थी, जो पहले बृहस्पति की भी प्रियतमा थी। तारा ने चंद्र सोम से बुध को उत्पन्न किया और उसी बुध का पुत्र पूर्वा हुआ। बुध पुत्र पूर्वा से उर्वशी के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम श्रुतात्मक, विश्वा, वसु, सतायु, आयु, धीमान और अमावसु थे। अमावस्या के भीम, भीम के कांजन, कांजन से सुहोत्र और सुहोत्र के जंग हुए। जंग से सुमंतु, सुमंतु से उपजापक हुआ। उसका पुत्र बालाकस, बालाकस से कुश, कुश से कुशास और कुशनाभ से अमूर्तरे और वसु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुशा से गादी का जन्म हुआ। विश्वामित्र उसी के पुत्र थे। गादी की सत्यवती नाम की एक कन्या थी, उसको उन्होंने ब्राह्मण ऋचिक को सौंप दिया था। ऋचिक के जमदग्नि नामक पुत्र हुआ। जमदग्नि के परशुराम हुए। विश्वामित्र से देवराज तथा मधुचंदा आदि अनेक पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्ध के पुत्र आई से नहुस की उत्पत्ति हुई। नहुस से अनन्ना, राजी, रंभक तथा छत्रवर्धक नामक 4 पुत्र हुए। छत्रवर्धक का सुहोत्र नामक पुत्र राजा हुआ। सुहोत्र के कासे एवं गुत्समद नामक 3 पुत्र हुए। गुत्समद से सोनक तथा कास्य से दीर्घतमा हुआ। दीर्घतमा से वेद धन्वंतरी का जन्म हुआ। केतुमान उन्हीं का पुत्र था। केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से दिवोदास, दिवोदास से प्रहतदमन हुआ, जो शत्रुजित नाम से विख्यात हुआ। रीतध्वज उसी शत्रुजित का पुत्र था। रीतध्वज से अलरक, अलरक से सनति एवं सनिति से सुनिति, सुनित से सत्यकेतु एवं सत्यकेतु से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु से सुविभु, सुविभु से सुकुमार, सुकुमार से दष्टकेतु की उत्पत्ति हुई। उस दष्टकेतु का पुत्र वितिहोत्र था। वितिहोत्र के भरत एवं भरत के भूमि नामक पुत्र हुआ। ये सभी विष्णु धर्मपरायण राजा थे। नहुस पुत्र राजी एवं राजी के 500 पुत्र थे, जिनका संहार चंद्र इंद्र ने किया था। नहुस के पुत्र छत्रवर्ध से पति छत्र हुए। उनका पुत्र संजय था। संजय के भी विजय हुआ। विजय का पुत्र कृत था। कृत के वर्षधन, वर्षधन से सहदेव, सहदेव से अधीन और अधीन के जेतसेन हुआ। जेतसेन से संस्कृति और संस्कृति से छत्रधर्मा की उत्पत्ति हुई। नहुस के क्रम से यति, ययाति, संयाति और अयाति तथा विकृति नामक अन्य 5 पुत्र थे। ययाति से देवयानी ने यदु एवं वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा वर्ष वर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने ययाति से ध्रुव, अनु एवं पुरु नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। यदु के सहजित, क्रतुमना और रघु नामक 3 पुत्र थे। सहस्त्रजित से सत्यजित, सत्यजित से हार्दिक तथा हेय नामक 2 पुत्र हुए। हेय से अनन्य, हेय से धर्म हुआ। धर्म का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। उस धर्मनेत्र का पुत्र कुंती था। कुंती से साइंजित हुआ और साइंजित से महिष्मान, महिष्मान से भद्रश्रेण, भद्रणे से द्रुमति की उत्पत्ति हुई। द्रुम से धनक, कृतवीर्य, जानकी, कर्ताग्नि, कर्तवर्मा ओम कर्तोज नामक 6 बलवान पुत्र हुए। कर्तवीर्य से अर्जुन तथा अर्जुन से सूरसेन नामक पुत्र हुआ। उस पुत्र के अतिरिक्त कर्तवीर्य के जयध्वज, मधु, सूर एवं वर्षण नामक 4 पुत्र हुए। सूरसेन सहित ये 5 पुत्र बड़े सुवर्ती थे। जयध्वज से तालजंग से भरत हुआ। कर्तवीर्य एवं वर्षण का पुत्र मधु था। मधु से वर्षण हुआ, जिससे वर्षण वंशियों की उत्पत्ति हुई। क्रोष्टु के विज्ञान हुआ और विज्ञान का पुत्र आई था। आई से उसंक हुआ और उसका चित्ररथ था। चित्ररथ से सस बिंदु हुआ और जिसके 1 लाख पत्नियां परतुकीर्ति, परतुजे, परतुदान, परतुश्रवा आदि श्रेष्ठ 10 लाख पुत्र थे। परतुश्रवा से तम तथा तम से उष्णा हुआ। उसका पुत्र शीतगु था। तत्पश्चात उसके श्री रुक्म कवच हुआ। रुक्म कवच से रुक्म प्रहतु, रुक्म जामग, पालित और हरि वे 4 पुत्र हुए।
जामक से विदर्भ का जन्म हुआ। विदर्भ की सेव्या नामक की एक पत्नी थी। उससे विदर्भ ने कर्त, कौशिक तथा रोमपाद नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। रोमपाद से बब्र से धरती हुआ। कौशिक के ऋषि नामक पुत्र था। उसी से चेदी नामक राजा हुआ। उसका पुत्री कुंती का था। कुंती से वर्षि नामक पुत्र हुआ। वर्षि से निर्वर्ति, निर्वर्ति से दशहर्ष, दशहर्ष से व्योम से जिमुत नामक का पुत्र हुआ। जिमुत से विकृति का जन्म हुआ। उस विकृति का पुत्र भीमरथ था। भीमरथ से मधुरथ, मधुरथ से सुकुनी उत्पन्न हुआ। सुकुनी का पुत्र कर्मी था। उस कर्मी का पुत्र देवमान माना जाता है। देवमान या देवनत से देवछत्र तथा देवछत्र से मधु नामक पुत्र हुआ। मधु से कुरुवंश, कुरुवंश से अनु, अनु से पुरोहोत्र, पुरोहोत्र से अंशु, अंश से सतश्रुत, उससे सातवत नामक राजा हुआ। सातवत के बजिन, बजमान, अंधक, महाभोज, वष्ण, दिव्या, वन्य तथा देवावृद्ध नामक 7 पुत्र हुए। बजमान से निमि, वष्णी, अयु, ताजित, सदाजित, सहस्त्रजाजित, ब्रह्मदेव एवं बृहस्पति नामक नाम के पुत्र हुए। महाभोज से भोज एवं उस वृष्णि से सुमित्र नामक पुत्र हुआ। सुमित्र से सौदाजित, अनमित्र तथा असिनी हुए। अनमित्र का पुत्र निगन एवं निगन का पुत्र सत्रावजित हुआ। अन्नमित्र से प्रसेन तथा शिबी नामक 2 अन्य पुत्र भी हुए। शिबी से सत्यक, सत्यक से सात्विक व सात्विकी के संजय एवं उस संजय के कुली हुए। उस कुली का पुत्र युगंधर था। इन सभी को शिबी वंशी सेवे कहा गया। अनमित्र के ही वंश में वर्षण, श्रीफल्लक तथा चित्रक के नामक अन्य 3 पुत्र हुए थे। श्रीफल्लक ने गंदगी के गर्भ से अर्कुर को जन्म दिया, जो परम वैष्णव थे। अर्कुर से उपमदगु हुआ, जिसका पुत्र देवदत्त था। उपमदगु के अतिरिक्त अक्रूर के देवदान एवं उपदेव नामक 2 पुत्र माने गए। अनमित्र पुत्र चित्र के परतु एवं परतु नामक 2 पुत्र थे। सातवनंदन अंधक का पुत्र सूची माना जाता है। बजमान के कुकुर कम्बल बरसी 2 पुत्र हुए। कुकुर से दृष्ट का जन्म हुआ। उसका पुत्र कापोत रोमक था। उस कापोत रोमक का विलोमा से तुमरु का जन्म हुआ। तुमरु से दुंदुभी तथा दुंदुभी का पुनर्वसु माना जाता है। उस पुनर्वसु का पुत्र आहुक था। आहुक के एक पुत्र हुई, जिसका नाम आयुकी था। आयु के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम देवक एवं अग्रसेन था। देवक के देवकी का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त देवक के वरक देवा, उपदेवा, सहदेवा, सुरक्षिता, श्रीदेवी एवं शांति देवी नामक 6 कन्याएं और भी थी। इन 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। वासुदेव के देवान एवं उपदेव नामक 2 पुत्र हुए। आहुक पुत्र अग्रसेन के कंस, सुनामा तथा वट आदि नाम के अनेक पुत्र हुए। अंधक का पुत्र भजमान से विदुरथ नामक पुत्र हुआ था। विदुरथ से सुर एवं सुर के समी नामक पुत्र हुआ। समी से प्रतिक्षत्र से श्योमभोज एवं श्योमभोज से हार्दिक तथा हार्दिक से कर्तवर्मा हुए। सूर से ही देव सतधनु एवं देवामीडुस का भी जन्म हुआ। मारिस के गर्भ से सूर के वसुदेव आदि अन्य 10 पुत्र थे। सूर से पर्ता, श्री श्रुत देवी, श्रुत कीर्ति, श्रुत श्रवा एवं राजादि देवी नाम वाले 5 पुत्रियां भी थीं। सूर ने पुत्री प्रथा को कुंती राज को दे दिया था। कुंती राज ने सूर से प्राप्त उस कन्या का विवाह पांडु से कर दिया। पांडु की उस प्रथा का नाम पत्नी से धर्म, वायु एवं इंद्रादि देवों के अंश से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा पांडु की पत्नी माद्री में अश्विनी कुमार अंश से नकुल, सहदेव नामक पुत्र हुए। विवाह के पूर्व ही प्रथा से कर्ण का जन्म हुआ था। सूर की पुत्री सूत देवी के गर्भ से दंत वक्त हुआ, जो अत्यंत वीर योद्धा था। सूत कीर्ति के राज को ब्याही गई थी। के राज उसके संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजादि देवी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम बिंदु था। चेदीराज दमघोष को श्रुत श्रवा ब्याही थी। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। वसुदेव के पौरव रोहिणी, मदिरा, देवकी, भद्रा आदि जो अन्य स्त्रियां हैं, उनमें रोहिणी के गर्भ से बलभद्र हुए। बलभद्र की पत्नी रेवती के गर्भ से सारण एवं सट आदि का जन्म हुआ। देवकी के गर्भ से पहले 6 पुत्र उत्पन्न हैं, जिनके नाम कीर्तिमान, सुषेण, उदरायु, भद्रसेन,
ऋजुदास और भद्रदेव हैं। कंस ने इन सभी पुत्रों को मार डाला था। देवकी के 7वें पुत्र के रूप में बलराम और 8वें कृष्ण थे। कृष्ण की 16,000 रानियां थी। रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, चारुहासिनी तथा जामवंती आदि 8 प्रधान पत्नियां थीं। इनसे उनके बहुत से पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा साम कृष्ण के प्रधान पुत्र हुए। प्रद्युम्न की पत्नी कुकुमदनी के गर्भ से महापराक्रमशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध के सुभद्रा नामक पत्नी के गर्भ से वज्र नाम के राजा हुए। उनका पुत्र प्रतिबाहु था। प्रतिबाहु का पुत्र चारु हुआ। ययाति पुत्र तुर्वसु के वंश में वेही नामक पुत्र का जन्म हुआ। वही से भर्ग हुआ और भर्ग से भानु, भानु से करंधम तथा करंधम से मरुत की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, अब मुझसे ध्रुव वंश का वर्णन सुने। ययाति पुत्र ध्रुव का पुत्र सेतु, सेतु का पुत्र आरद था। आरद के गांधार, गांधार के धर्म, धर्म के गर्त, गर्त के दुर्गम, दुर्गम के प्रचेता हुए। अब आप अनुवंशा को सुने। उनका पुत्र सवानर, वह सवानर का कालंजे, कालंजे का संजय, सृज्य का पुर्जे, पुर्जे का जन्मेजय, जन्मजय का पुत्र महासाल था। इसी महात्मा महासाल का पुत्र उसी नर माना गया। उसी नर से राजा शिवी उत्पन्न हुए। शिवी से के पुत्र वर्षभर हुए। वर्षभर से महानोज से तितिक्षु से रूस द्रत का जन्म हुआ। रूसदत्त से हेम, हेम से सूतप हुए। सूतप से बलि और बलि के अंग, बंग, कलिंग, आंध्र और पौंड नामक पुत्र हुए। अंग से अनपान, अनपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ हुआ। धर्मरथ से रोमपा तथा रोमपा से चतुरंग, चतुरंग से प्रतुलाह, प्रतुलाह से चंप, चंप से हैंग, हैंग से भद्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्ररथ का पुत्र व्रत कर्मा था। उसके वृद्ध भानु नामक पुत्र हुआ। वृद्ध भानु का पुत्र भरत एवं भरत नाम का पुत्र जयद्रथ एवं जयद्रथ से विजय और विजय से धरती हुआ। धरती का पुत्र दर्तव्रत था। दर्तव्रत से सत्यधर्मा हुआ। सत्यधर्मा का पुत्र अधिरथ था। अधिरथ के कर्ण के वर्ष सेन नामक पुत्र हुआ। हरि ने पुनः कहा, है रुद्र, इसके बाद आप पुरु वंश का वर्णन सुने। पुरु का पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र नमस्यु और नमस्यु का अभय, अभय का सुदु हुआ। सुदु के बहुगति नामक पुत्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र संजाति था। संजाति के वत्स जाति एवं उसके रुद्राक्ष हुआ। रुद्राक्ष के ऋतु है। इस तरह लेनु कुरुक्षेत्र करते जलेयु एवं संते देयु नामक श्रेष्ठ पुत्र हुए। ऋतेयु के ऋतिनार नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र प्रतिरथ था। प्रतिरथ का मेधातिथि, मेधातिथि का अनिल नामक पुत्र माना जाता है। अनिल का पुत्र दुष्यंत था। शकुंतला के गर्भ से दुष्यंत के भारत नामक पुत्र हुआ। भरत से तितिक, वितिक से मनु और मनु से नर का जन्म माना जाता है, माना गया है। नर के संस्कृति एवं संस्कृति के गर्भ हुआ। गर्भ से अमन्यु, अमनु से सिनी नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। मणिपुत्र महावीर से उरुक्ष, उरुक्ष से त्रेयारुणी और त्रेयारुणी से व्यूक्षत्र, व्यूक्षत्र से सुहोत्र, सुहोत्र से अस्ति, अजमीड एवं द्विमीड नामक 3 पुत्र हुए। अस्ति का पुत्र पुरुमीड एवं अजमीड का कर्ण था। कर्ण के मेधातिथि हुए। इन्हीं से काण्यवान नामक गोत्र ब्राह्मणों के हुए और काण्यवान कहलाए। अजमीड से बृहदिसु नामक एक अन्य पुत्र भी हुआ। उस पुत्र के बृहद्युन हुआ। बृहद्युन के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के जयद्रथ नामक पुत्र था। जयद्रथ से विश्वजीत एवं विश्वजीत से सैन्यजीत, सैन्यजीत से रुचिराज, रुचिराज से परतुसेन, परतुसेन से पार से द्वीप एवं नरप हुए। नरप का पुत्र सरमर हुआ। परतुसेन का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम सुकृति कहा गया है। सुकृति के विभर्ज के अश्व नामक पुत्र हुआ। कर्ति के गर्भ से उत्पन्न उस अश्व के बृहदत्त का नामक पुत्र था। उस पुत्र से विश्वसेन ने जन्म लिया। तिमिट के यविनर, यविनर के धरतीमान, धरतीमान के सत्यधरती का नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र दृढ़नेमी था। दृढ़नेमी से सुपार्शव एवं सुपार्शव से सनति का जन्म हुआ। सनति का पुत्र कर्त एवं कर्त का पुत्र उग्रायुध हुआ। उग्रायुध से शेम नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुधीर था। सुधीर से
पुरंजे से विदुरथ नामक के पुत्र ने जन्म लिया। अजमेर की नलिनी नामक की एक पत्नी थी, उसके गर्भ से राजा नील की उत्पत्ति हुई। नील से शांति नामक पुत्र हुआ, उसका पुत्र सुशांति था। सुशांति के पुरु हुआ और पुरु का पुत्र अरक, अरक का हर्षे का मुकुल के यवीर, बृहदानु, कंपिल, सर्जन एवं सरदान नामक 5 पुत्र हुए। इनमें सरदान परम वैष्णव था। इस सरदान के अहल्या नाम की पत्नी से दिगोदास नामक पुत्र हुआ। उसके सतानंद हुए। सतानंद के सत्यधर्ती हुआ। सत्यधर्ती के उर्वशी से करप तथा कर्पी नामक 2 संतानें हुई। कर्पी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। उसी कर्पी से द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। दिगोदास के मित्रयु एवं मित्रयु के चेवन नामक पुत्र हुआ था। चेवन से सुदास, सुदास से सुदास नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सहदेव था। सहदेव से सोमक, सोमक से जंतु और पर्षद नामक महान पुत्र उत्पन्न हुए। पर्षद से द्रुपद, द्रुपद से दृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई। दृष्टद्युम्न से दृष्टकेतु हुआ। अजमेडक के एक ऋक्ष नामक पुत्र था। उसी ऋक्ष से सवर्ण, सवर्ण से कुरु का जन्म हुआ। कुरु के सुधानु, परीक्षित एवं जहु नाम के 3 पुत्र थे। सुधंसु से सुहोत्र एवं सुहोत्र से चवन और चवन से कर्तक एवं उपरिचर वसु है। वसु के बृहद एवं प्रत्यग्र एवं सत्य आदि अनेक पुत्र थे। बृहदर्थ से कुशाग्र, कुशाग्र से ऋषभ, ऋषभ से पुष्यमान तथा उस पुष्यमान से सत्यहित नामक का राजा हुआ। सत्यहित से सुधनवा, सुधनवा से जहूद की उत्पत्ति हुई। बरदत्त का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम था जरासंध। उस जरासंध से सहदेव, सहदेव से सोमपी, सूत्रवान तथा भीमसेन, अग्रसेन और ऋतुसेन एवं जन्मेज हुए। जहू के सूरत नामक पुत्र था। श्रुति के विदुरथ, विदुरथ के सार्वभौम और सार्वभौम के जयसेन तथा जयसेन से अवधित हुआ। उस अवधित से अयुतायु, अयुतायु के अक्रोधन, अक्रोधन से अतिथि, अतिथि से ऋक्ष, ऋक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप, दिलीप से प्रतीप, प्रतीप से देवापी, संतनु और बाहिक नामक राजे 3 सहोदर भ्राता हुए। बाहिक से संवदक दत्त हुआ। सोमदत्त से बुरी और बुरी से बुरी श्रवा की उत्पत्ति हुई। उस बुरी श्रवा का पुत्र सल्ता गंगा के गर्भ से शांतनु के महाप्रतापी धर्मपरायण मित्र विषम हुए। उस शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चिंद्रांगद एवं विचित्र वीर्य नामक अन्य 2 पुत्रों का जन्म हुआ। विचित्र वीर्य की 2 पत्नियां थीं जिनका नाम अंबिका तथा अम्बालिका नाम था। व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र को, अम्बालिका से पांडु को तथा उनकी दासी से विदुर जी को पैदा किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से दुर्योधन 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। पांडु से युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र हुए। द्रौपदी से क्रम से प्रतिविंध्य, श्रुत सोम, श्रुत कीर्ति, शतानिक एवं श्रुतकर्मा नामक 5 पुत्रों को जन्म हुआ। योधेयी, हिडिंबा, कोशी, सुभद्रिका, सुभद्रा, विजया, रेणुमती नाम की पत्नियां भी थी। इनके गर्भ से देवक, घटोत्कच से अभिमन्यु, श्रवग, सुहोत्र, निर्मित्र नामक पुत्र हुए। अभिमन्यु के परीक्षित तथा परीक्षित के जन्मेजय नामक पुत्र हुआ। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को अपने मित्रों परिजनों को जरूर शेयर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।